हिमालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही सिद्ध संतों की उपस्थिति के लिए आम जनता के मन में एक सम्मोहन पैदा करता है। सिद्ध संतों और योगियों की तलाश में कई लोग हिमालय का रुख करते हैं, लेकिन कम ही लोग उन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हिमालय के दुर्गम पहाड़ों पर वही व्यक्ति जीवित रह पाता है जो दुष्कर परिस्थितियों में बिना भोजन, पानी और छत के रहने का आदी हो। ऐसे ही एक साधक थे जिन्हें हिमालय के कंदमूल और जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी थी। इन सब की बदौलत और ईश्वर के आशीर्वाद के चलते उन्हें हिमालय के कई अत्यंत सिद्ध पुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई महीनों तक चली इस रहस्यमय कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मैं श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन कर लौटकर मार्ग में पीपल चट्टी पर ठहर गया। अनेक महात्माओं के मुख से मैंने कई बार सुना था कि हिमालय में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं प्रथम किसी सिद्ध के दर्शन करूं और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए भजन किया करूं। इस वजह से मैं मुख्य मार्ग को छोड़कर पीपल चट्टी से पूर्व की दिशा में पहाड़ों पर चढ़ने लगा। 20 दिन तक तो कहीं कहीं पहाड़ों पर पर्वतवासियों के ग्राम ही मिलते रहे। उससे आगे बढ़ने पर बस्तियां नहीं थीं। कहीं कभी हिंसक जीवों के चलने से बनी पगडंडियां मिल जाती थी और कहीं कहीं केवल वृक्षों की जड़ और झाड़ियों को पकड़कर ही आगे बढ़ना पड़ता था। कोसों तक ऊंचे पर्वत मार्ग में पड़ते थे। उनकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो इस पर्वत को पार करने पर इसके आगे इससे ऊंचा पर्वत नहीं होगा, परंतु उस पर्वत को लांघने के बाद सामने उससे भी अधिक ऊंचा पर्वत दिखाई देने लगता था। नीचे दृष्टि डालने से भूमि के दर्शन नहीं होते थे, केवल अंधकार ही दिखाई देता था। मैं दिन भर चलता रहता था, रात कहीं ऊंची चट्टान पर बैठकर व्यतीत करता था। हिंसक जीवों से बचने के लिए रात्रि में अग्नि जला लिया करता था। रात्रि में शेर आदि के दहाड़ने की आवाज सुनाई दे जाती थी, परंतु श्री राम जी की कृपा से मुझे इससे भय नहीं लगता था। एक दिन मैं एक सकरी पगडंडी से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ गगन स्पर्शी पर्वत था और दूसरी तरफ पाताल से गहरी खाई। तभी सामने की दिशा से एक बब्बर शेर धीमी गति से मेरी तरफ आता दिखाई दिया। बचकर निकल जाने का कोई मार्ग मुझे सूझ ही नहीं रहा था। पीछे लौटना व्यर्थ था, क्योंकि सामने उस शेर ने मुझे देख लिया था और थोड़ी भी हड़बड़ी दिखाने या विचलित होने से गहरी खाई में गिरकर मरना तय था। तब मैं सोचने लगा कि बस हो चुके सिद्धों के दर्शन, यहां तक ही शायद मुझे जीवित रहना था। लगता है अंत समय आ गया है, शायद यही प्रभु की इच्छा है। ये सोचकर मैं वहीं आंखें बंद करके बैठ गया। शेर करीब आता जा रहा था और मैं ये सोच रहा था कि शेर मुझे कहां से फाड़ेगा और कहां से खाना शुरू करेगा। यही विचार करते करते मुझे महसूस हुआ कि शेर अब एकदम पास आ गया है। आखिरी बार अपने मन में श्री राम को याद करके मैं इंतजार करने लगा कि शेर कैसे शुरुआत करने वाला है। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई और मेरे नेत्र स्वतः ही खुल गए।
मैंने देखा कि मुझे शेर कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो एक विशालकाय शेर मेरे ऊपर से कूदकर आगे निकल चुका था। अपने प्रभु श्री राम की अपने ऊपर इस प्रत्यक्ष कृपा को देखते ही मेरा हृदय गदगद हो गया। इसी प्रकार उस निर्जन पहाड़ी वन में चलते चलते मुझे 2 महीने बीत गए थे, परंतु किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं हुए। मन में कुछ कुछ निराशा सी होने लगी थी। फिर भी मैं धैर्य से आगे बढ़ता ही रहा। लगभग 2.5 महीने की यात्रा के बाद मुझे पर्वत पर एक समतल भूमि मिली। मैं वहां कुछ दिन के लिए ठहर गया। मेरे पास एक खुरपा था जिससे मैं जमीन से कंद खोदकर खा लिया करता था। इन दुर्लभ कंदों की पहचान महात्माओं के द्वारा मुझे पहले ही हो गई थी। हिमालय पर बर्फ से ढके स्थानों को छोड़कर ऐसे कंद प्रायः पहाड़ों पर सभी जगह मिल जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और इनका स्वाद बड़ा मधुर होता है और पचने में ये बड़े ही हल्के होते हैं। अन्य प्रकार के वन्य फल भी ऋतु के अनुसार सर्वत्र मिल जाते हैं। वहां रात्रि में औषधियों से दीपक के समान प्रकाश निकलता था। कुछ फीट के अंतर से यह प्रकाश दिखने लगता था और पास जाने पर लुप्त भी हो जाता था। इस कारण उस औषधि की पहचान नहीं हो पाती थी। उस भूमि पर किसी दिव्य शक्ति का अनुभव जरूर होता था, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। वहीं साधना करते हुए कुछ दिन और बीत गए। तभी एक दिन दोपहर के समय अचानक एक बड़े ऊंचे कद के जटाधारी महात्मा मेरे पास आए। उनकी लंबी काली जटाएं थीं और ऊंचाई करीब 7 से 8 फीट। उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज था। उन्होंने मुझसे संस्कृत में पूछा, कस्त्वम कुतश्च समायातः, अर्थात तू कौन है और कहां से आया है। संस्कृत का अधिक अभ्यास ना होने के कारण मैंने इसका उत्तर हिंदी भाषा में दिया। इस पर उन्होंने पूछा, तो यहां कैसे आया? यहां आना तो बड़ा कठिन है। मैंने कहा, महाराज, आना तो निसंदेह कठिन था, परंतु श्री राम जी की कृपा से चला आया। मैंने महात्माओं से सुना था कि हिमालय पर सिद्ध लोग रहते हैं। उन्हीं के दर्शनों की प्रबल इच्छा मुझे यहां तक ले आई है। ये सुनकर वे मुस्कुराए और बोले, भाई, सिद्धजन तो ऋषिकेश से लेकर आगे के पर्वतों पर सर्वत्र रहते हैं, परंतु साधारण जनक को दिखाई नहीं देते। तुम ही बताओ, तुमने कौन सा तप किया है अथवा कौन से शास्त्र का मनन करके आत्मज्ञानी बने हो, जिससे तुम्हें सिद्ध महात्माओं के दर्शन उपलब्ध हो सके। जाओ, इस तरह अपने जीवन को संकट में मत डालो और लौटकर अपने गांव चले जाओ। महात्मा जी के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, महाराज, क्षमा कीजिए, मैं अब लौट नहीं सकता। यहीं रहकर मैं श्री राम मंत्र का जप करूंगा। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। मेरे इस आग्रह को देखकर महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद उन्होंने मुझे एक बूटी दिखाकर कहा कि इसका 1 तोला अर्क निकालकर पीने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती और बल भी क्षीण नहीं होता। तुम चाहो तो इसका सेवन कर सकते हो। इसके बाद महात्मा जी ने क्या कहा और आगे क्या हुआ, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।